आत्मनिरीक्षण का विशेष प्रयोजन होता है। किस कारण से हम योगाभ्यास में विशेष प्रगति, शीघ्र प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, उनको जानना। अर्थात मन, वाणी, शरीर से जो हम निरंतर क्रिया करते रहते हैं, उसके प्रति सचेत रहना, सावधान रहना आत्मनिरीक्षण का एक विशेष प्रयोजन होता है। प्रायः हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। उदाहरण के लिए जैसे अच्छे कर्म है या बुरे कर्म हैं, दोनों के प्रति हम विशेष जागरूक नहीं होते हैं। कर्म भले ही करते रहते, अच्छे और बुरे दोनों। जैसे कि यज्ञ करते हैं, तो इस यज्ञ से हमको कोई विशेष फल मिलेगा, हमारे जीवन में कोई विशेष अंतर आएगा, ऐसा कभी लगता है क्या? कई साल हो गए स्वाहा करते रहते बस, लेकिन इससे कुछ होने वाला है, ऐसा मन प्रेरित होता है क्या? कुछ नहीं होता है। यानी कर्म उत्तम है, श्रेष्ठ कर्म हम कर रहे हैं और श्रेष्ठ कर्म का फल उत्तम होता है, लेकिन हमको करते हुए भी इस पर विश्वास नहीं होता है। जो श्रद्धा होनी चाहिए यज्ञ आदि के प्रति, वो श्रद्धा नहीं दिखती है, बनती नहीं है। उपासना हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन उपासना से कुछ मिलने वाला है, इससे कुछ अंतर जीवन में आएगा, ऐसा कभी लगता है या लगा अभी तक? हाँ, लेकिन जितना लगना चाहिए, जितना बड़ा कर्म है ये, उतना नहीं लगता है। यानी इस कर्म के प्रति जितनी हमारी श्रद्धा निष्ठा होनी चाहिए, जितनी सतर्कता, सावधानी, सज्जा उपासना के प्रति होनी चाहिए, उतनी नहीं रहती। ये तो उत्तम कर्मों में है, विहित है, उत्तम कर्म है, परिणाम भी उत्तम आता है, फिर भी हम सचेत नहीं रहते। ऐसे बुरे कर्मों के प्रति भी रहते हैं। किसको हम दुख देते हैं, किसको हमारी वाणी से शोक हुआ है, कष्ट हुआ है, किसके प्रति हमारी हिंसा हुई है। दिन भर में जो हम यम नियम का पालन करते हैं कि नहीं करते, इसके प्रति सचेतता नहीं रहती हमारी। जो भी धर्म कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, उचित कर रहे हैं, अनुचित कर रहे हैं, हम केवल करते जाते हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्या होगा करने से, क्या हुआ है अभी तक के करने से, मानसिक स्थिति हमारी इस प्रकार की नहीं होती है। बुरे पर भी विश्वास नहीं होता है करके कि इसका हमको दंडादि मिलेगा, और अच्छे पक्को करके भी नहीं होता है कि हमको इसका उत्तम फल मिलेगा। तो ऐसे दोनों कार्यों को हम एक प्रकार से निपटाते जाते हैं, जिसको कहते हैं ढो रहे हैं, ढोते जाते हैं। तो हमारा जीवन ही सारा लगभग ऐसे ही बीत जाता है। हमारी जो प्रवृत्तियां होती है, जो कुछ भी हम करते हैं, प्रायः देखा देखी में करते हैं। सामने कोई करने वाला यदि है तो हम भी कर लेते हैं, कोई उसको करने वाला नहीं दिखता है तो नहीं करना चाहते हैं, नहीं करते। पठन पाठन के विषय में जैसे है, वेद पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है, संस्कृत पढ़नी है, दर्शन पढ़ना है,
इनके पढ़ने में जो श्रद्धा रुचि होनी चाहिए, आत्मा जितना होना चाहिए, नहीं होता है। पढ़ते हुए देख लेते हैं किसी को, हमने देख लिया कि इसने पढ़ लिया, अच्छा विद्वान हो गया है, तो चलो हम भी पढ़ लेते। ऐसे ही अधिकतम कार्यों को हम, अच्छे कार्य जो हैं, देखा देखी में ही करते हैं। अपनी बुद्धि से, अपने निर्णय से, अपनी आंतरिक प्रेरणा से हम उसको नहीं कर पाते। ऐसे ही जो निम्न कार्य होते हैं, वाणी ठीक नहीं रखना, मिथ्या आदि बोलना, छल कपट आदि करना, इन कार्यों को भी प्रायः हम करते रहते हैं, लेकिन वो भी दूसरा कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, इसमें क्या हो गया। हम संस्कृत नहीं बोल सकते, ये जानते हैं संस्कृत भाषा उत्तम भाषा है, लेकिन फिर भी हम अपनी भाषा नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं? कि कोई बोलने वाला ही नहीं है। हम बोलेंगे, हमको बोलना चाहिए, बोलने का फल हमें मिलेगा, इस प्रकार की हमारी भावना नहीं बनती है। कोई बोलता ही नहीं तो हम क्या करेंगे बोल के। इस प्रकार से अच्छे कार्यों में भी हम दूसरे को ही देखते रहते हैं, और बुरे कार्य में भी हम दूसरे को ही बोलते हैं, इसने क्रोध करा दिया, मैं तो ठीक ठाक था, इसने मुझे क्रोधित कर दिया, जो भी होगा। दूसरे के कारण से हम क्रोधित होते हैं, दूसरे को देख करके हम आकर्षित हो जाते हैं। कोई सुंदर रूप होता है, अच्छा खाना होता है, यानी बाहर के जो विषय होते हैं उसको देख करके हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और मानते हैं यही कारण था। हम उसके प्रति प्रेरित हुए हैं, आकर्षित हुए हैं, ये कर्म हमारा है। हमारी बुद्धि, हमारे निर्णय के आधार पर ये आरंभ हुआ है, ऐसा हम कभी नहीं मानते, कभी नहीं समझते इसको। इस प्रकार से जितने भी अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं, उनको हम महत्व इसलिए नहीं दे पाते हैं कि अपनी ओर से हमने उसको संकल्प पूर्वक, उसको योजना पूर्वक, ज्ञान पूर्वक आरंभ नहीं करते हैं या नहीं किया हुआ है। उसमें अपना कर्तृत्व तो हम नहीं मानते हैं, बस हो रहा है, होते रहना चाहिए, हो रहा है जैसे होने में। तो ये सब जो स्थितियां होती है वो सारी की सारी इसलिए होती है, हम इस पर शांत एकांत में जा कर के विचार नहीं करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, अपनी बुद्धि से निर्णय करने का प्रयास नहीं करते हैं। इस कारण से हमारी ऐसी स्थिति होती है। यहाँ जितने भी हम दुख भोग रहे हैं और आगे भी जो भोगेंगे, उसमें केवल और केवल हम स्वयं ही कारण होते हैं। जन्म लेने के लिए हम स्वयं ही कारण है, कोई कारण नहीं है। जो भी अवस्था हमने प्राप्त की हुई है जीवन में, सारे के सारे के पीछे हम उत्तरदायी हैं और कोई उत्तरदायी नहीं है। सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उसमें अधिकतम कारण हम स्वयं ही हैं, लेकिन ऐसा कभी हम निश्चय नहीं करते हैं, कर नहीं पाते। संसार में हमें आगे भी दुख ही मिलेगा, अधिकतम अब तक जीवन दुखपूर्वक ही व्यतीत हुआ है, और इनका जो कारण है वो हमारे चित्त में अविद्या के रूप में वर्तमान है, संचित है। हम इसको कारण नहीं मान पाते। जितने भी पाप, अन्याय, अधर्म हो रहा है, उसके पीछे हमारी मानसिकता है, हमारे जो संचित कुसंस्कार हैं वे ही कारण हैं इसके, और वो हमारे चित्त में बैठे हुए हैं, लेकिन कभी हम उनको देखने का, जानने का प्रयास नहीं करते। इसीलिए क्या होती है कि बहिर्मुखता भी बनी रहती है
और हमारा जीवन जो है एक प्रकार से दूसरे के द्वारा संचालित होता रहता है। अपना जीवन अपने नियंत्रण में नहीं होता है। इस जीवन को हमें कितना चलाना है ये निर्णय हमारे पास नहीं होता है। इस जीवन को चलाना है, बंद कर देना है, ऐसी हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा जीवन हमारे हाथ में ही होता है। हम चाहेंगे तो इसको बंद कर देंगे आगे के लिए, आगे नहीं जाएगा ये जीवन, लेकिन इसको हम असंभव मानते। तो ये सब स्थितियाँ इसीलिए है कि हम इसका जहाँ कारण बैठा हुआ है संस्कार के रूप में चित्त में, उन कारणों को कभी हम नहीं देखते हैं। वहाँ तक हमारी दृष्टि नहीं जाती है, हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो इन सब दोषों को दूर करने का जो उपाय होता है वो ये आत्मनिरीक्षण होता है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही हम अपने इन विचारों को, संस्कारों को, व्यवहारों को जान सकते हैं, अन्यथा जानने का और कोई उपाय नहीं होता है। जब तक हमारे चित्त में क्लेश नहीं होगा, हमको कोई भी व्यक्ति विषयों की ओर प्रेरित नहीं कर सकता है। हमको कोई भी अशांत, क्षुब्ध, व्यथित नहीं कर सकता है जब तक कि वो बल का प्रयोग ना करे। कोई वाणी से, अपने अंग विन्यास से या अन्य किसी भी संकेत से कोई भी हमको दुखी नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए नहीं होता है कि अपने ही मिथ्या ज्ञान, मिथ्या संकल्प के कारण से हम बाधित हो रहे हैं, ये हमें पता नहीं चलता। ऐसी स्थिति में हमारा जीवन निश्चय से ही पराश्रित रहेगा और हम अधिकतम दुखी रहेंगे। जिस शांति की, सुख की कल्पना हम करते रहते हैं कि कल को हम ऐसे हो जाएंगे, वो केवल लगता ही रह जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि उसके होने की कारण तक तो पहुंच नहीं सकते। जहाँ से हो सकता है वहाँ हम पुरुषार्थ करते नहीं, करेंगे नहीं, और जहाँ कर रहे हैं वहाँ से उसको होना नहीं है। इस कारण से वो एक कल्पना ही रह जाएगी। उस कल्पना की सिद्धि के लिए आवश्यक होता है कि हमको पुनः आत्मनिरीक्षण करके देखना चाहिए, आखिर हम क्यों किसी से बाधित होते हैं, कब हम किसके प्रति प्रेरित होते हैं, किसके कारण से हम आकर्षित होते हैं, किस कारण से हम क्षुब्ध हो जाते हैं, कौन सी हमारी ऐसी इच्छा रहती है, कामना रहती है जिसकी पूर्ति होने पर हमको प्रसन्नता हो जाती है, जिसमें पूर्ति ना हो तो हमको क्षोभ हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। इन चीज़ों को निरंतर आत्मनिरीक्षण के माध्यम से देखते रहना चाहिए। कोई भी जो दोष होता है, राग है, द्वेष है, जो भी है, छल कपट, वो सारे के सारे जो होते हैं हमारे मन में होते हैं, लेकिन स्वयं जब तक हम नहीं उनको देख लेते तब तक उनको दूर किया ही नहीं जा सकता है। चोर है, डाकू है, दुष्ट व्यक्ति हैं, इनको भयंकर से भयंकर दंड दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये नहीं सुधरते। इसलिए बाह्य शक्तियों से किसी का अंतिम सुधार संभव नहीं होता है। अंतिम सुधार केवल स्वयं से ही होता है। जब तक हम नहीं चाहेंगे कि जो ये कर रहे हैं ये दोष है, चोरी है, जारी है, डाका है, जो भी है, छल कपट है, जितने भी कुकर्म, व्यभिचार है, या जो भी है दोष, जब तक हम अपनी तरफ से नहीं मान लेते हैं ये उचित नहीं है, तब तक उसको हम नहीं छोड़ सकते। चाहे हमारे ऊपर जितना दंडित किया जाए, जितना भी बाधित किया जाए, जब तक मन में ये बात नहीं आ जाएगी कि अब नहीं करना चाहिए, तब तक ये दोष जाते नहीं हैं।
इसलिए दोष से पूरी तरह से छूटने के लिए या उसको दूर करने के लिए एक ही उपाय बचता है, वो है कि हम स्वयं पहले उसको जानें, अपनी तरफ से निश्चय करें, संकल्प करें, निर्णय लें कि वस्तुतः ये दोष है, हमको ही लगना चाहिए ये ठीक नहीं है। तो जब ये लग जाएगा कि ये ठीक नहीं है, अब उसके बाद हम उसको हटाने का या छोड़ने का प्रयास आरंभ करें। तब उसको छोड़ने के लिए संकल्प हम लेते हैं। जब तक ये लगता नहीं है कि ये ठीक नहीं है, तब तक हम उसको छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं और वो दोष छूटते भी नहीं हैं। तो ऐसे दोषों के विषय में, ऐसे गुणों के विषय में भी है, चाहे वो यज्ञ है, संध्या है, उपासना है, निधिध्यासन है या अन्य जो भी अहिंसा आदि व्रतों का पालन है, यम संयम नियम से रहना आदि है, जब तक हम आंतरिक रूप से उसको नहीं मान लेते ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करने योग्य होता है, तब तक उसकी करने की हमारी प्रवृत्ति अनायास नहीं होगी। एक जो स्वाभाविक होता है, प्रातःकाल उठ जाना, अपने आप उठ जाते हैं, यज्ञ के में अपने आप लगा कि अब करना ही करना है, ऐसी सत्य बोलना है या अन्य शुद्धि रखना है, व्यवस्थित रहना है, ऐसे अनेक धर्माचरण होते हैं, बड़ों के प्रति होती है, गुरु के प्रति है, महापुरुष के प्रति है, श्रद्धान्वित हमें रहना है। तो इन चीज़ों को जब तक हम संकल्पित नहीं होते हैं, स्वयं सिद्ध नहीं करते हैं कि ऐसा होना उचित है, तब तक क्या होता है, इन कर्मों में हमारी प्रवृत्ति नहीं होती। यूँ बाहर से चाहे जितना ही पढ़ लें, लिख लें, याद कर लें, कुछ भी कर लें, भीतर नहीं बदलेगा, इससे व्यवहार में अंतर नहीं आता है। थोड़ा मोड़ा अंतर इसलिए आता है कि हम उतने स्तर पर कुछ तो हम मानते हैं, पढ़ रहे होते हैं, शास्त्रों में पढ़ रहे होते हैं, शाब्दिक रूप हैं, तो उतने स्तर पर हम मानते हैं, खंडन नहीं करते हैं उसका। इस कारण से थोड़ा सा वो ज्ञान हमारे अंदर आता है, विशेष रूप में उसको हम यानी पक्ष विकल्प पक्ष के द्वारा निर्णित नहीं करते हैं। इस कारण से वो पूरी तरह से हमारे में अंदर नहीं आता है और सर्वात्मना समर्पित होकर के हम उसको इसीलिए नहीं करते। तो पढ़ लिख लेने के बाद भी प्रायः स्थिति होती है मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मन। पढ़ा लिखा व्यक्ति के भी मन में कुछ होता है, वाणी में कुछ होता है और व्यवहार में कुछ होता है, जबकि मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम होना चाहिए था। पढ़ लिया, जान लिया, तो अब उसमें एकता आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रायः जितना अधिक व्यक्ति पढ़ता जाता है उतनी धूर्तता आती जाती है, उनकी कर्म में वचन में उतने ही भेद दिखते रहते हैं, व्यक्ति का जीवन उतना अधिक संदिग्ध होता है। वो इसीलिए होता है कि उसने पढ़ तो लिया है, जान तो लिया है उसको, लेकिन निश्चय नहीं किया है कि ऐसा ही होना चाहिए क्या, जैसा लिखा हुआ है, जैसा हमने पढ़ा है, सुना है, ये अर्थ ऐसा ही है, जिसके लिए कहा जाता है कि एकांत में फिर से निधिध्यासन करना चाहिए उस पर, तब जाके होता है वो। तो हमने जान तो लिया है, इन चीज़ों को, विषयों को जाना है, लेकिन जानने का प्रयोजन क्या था, क्यों जाना, इससे हमें क्या होना है आदि अलग से हम उस पर फिर से विचार नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं फिर से। तो इसी कारण से वो क्या होता है, हमारे जीवन को या चित्त को वो विद्या प्रभावित नहीं करती है, वो ज्ञान हमारे चित्त को प्रेरित नहीं कर पाता है, भले ही वो उत्तम स्तर का रहता है। तो इसलिए हमारा पढ़ा सुना जाना हुआ ज्ञान विज्ञान जो है हमारे जीवन का यानी व्यवहार का विषय बन जाए, इसके लिए आवश्यक होता है कि हम उसको अंतःकरण में बैठाने का, या जिस रूप में बैठा है उसको फिर से देखने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से यदि हम पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं और देखते जाते हैं कि ये कितने रूप में हमारे जीवन में आया, कितने अंशों तक ये आया है,
इस रूप में यदि चलते हैं तो हमारी विद्या सार्थक होती जाती है और कुछ ही काल में फिर हम अपनी अभिष्ट स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यदि हम इस प्रक्रिया से नहीं चलते तो दुगना तिगना चौगुना काल भी लग जाने पर अनेक शास्त्रों को पढ़ लेने के बाद भी हमको लगता है कि पढ़ना लिखना व्यर्थ है, पढ़ लिख करके भी कुछ हुआ नहीं, इससे अच्छा होता हम कुछ और काम कर लेते। तो ये सारी की सारी स्थितियां जो इसीलिए आती है कि हम जिस रूप में हमारे चित्त में वो विद्या बैठनी चाहिए, जिस मात्रा में बैठनी चाहिए, उसको हमने ध्यान नहीं दिया होता है। तो योगाभ्यास के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में शीघ्रातिशीघ्र सफलता प्राप्त करने के लिए, दोषों को शीघ्रता से हटाने के लिए, दूर करने के लिए ये एकमात्र उपाय होता है कि हम आत्मनिरीक्षण करते रहें। इस जीवन के विषय में यदि हम करते हैं तो इसी से हमारे पिछले जीवन का भी ज्ञान परिज्ञान होने लगता है। आखिर हमने इस जीवन में जो उपलब्धियां की है तो अगले जीवन में भी इससे भिन्न नहीं होगा। यदि हम इस जीवन में नहीं करते हैं तो अगला जीवन भी निश्चय से ऐसा ही चलेगा, क्योंकि पराश्रित होने के संस्कार बने हुए हैं, देखा देखी के संस्कार इस जीवन में भी बना रहे हैं, तो अगला जीवन भी ऐसे चलेगा, उसमें कोई विशेष अंतर आने वाला नहीं है। और पीछे से यदि हम ऐसे ही करते आ रहे हैं और वर्तमान में भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आगे भी ये चलेगा, इसको रोका जा नहीं सकता है। इस प्रकार से यदि हम अपने इस वर्तमान जीवन को ही ठीक कर लेते हैं, इसको यदि हम व्यवस्थित कर लेते हैं तो पिछला और अगला जीवन अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। पिछले जीवन की भी सफलता हो जाएगी और अगला जीवन भी अपने आप सफल हो जाएगा। तो इस कारण से हमको निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। आत्मनिरीक्षण की प्रायः हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है, पहले हम उसके लिए समय निर्धारित नहीं कर पाते हैं। समय निर्धारित करके यदि हम बैठ भी जाते हैं तो अब हम कुछ ज्ञान उठा नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते। किसी भी अभिष्ट विषय को लेकर के देखना चाहें वो ज्ञान उठता ही नहीं है, पूरी तरह से वो बंद ही हो जाता है। तो इस कारण से भी अगर हम करने भी लगते हैं आत्मनिरीक्षण तो कुछ पता नहीं चलता है। तो इसके लिए होता है कि प्रायः हम जिस क्षेत्र में हम कर्म कर रहे होते हैं उस विषय के संस्कार हमारे चित्त को प्रभावित करते रहते हैं, अभिभूत करके रखते हैं। और जब हम निधिध्यास आत्मनिरीक्षण करने लगते हैं वही प्रवाह क्या होता है, बंद होता है। तो प्रवाह बंद होने के बाद उस विषय के जो व्यवहारिक विषय के जो संस्कार बन रहे थे पहले, वही अब शांत होंगे। जब तक वो शांत नहीं हो जाते हैं तब तक नए विचार नहीं उठ पाएंगे। जो अभिष्ट ज्ञान है वो अभी नहीं उठेगा जब तक कि उसका प्रवाह शांत नहीं हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, जब हम एकाएक बैठते हैं, विचारने लग जाते हैं आंतरिक स्थितियों को, तो वो संस्कार पहले जो चल रहे थे, सक्रिय हो रहे थे, वो अब अपने गति से क्या होते हैं, रुकने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो अभिष्ट ज्ञान भी नहीं उठता है, पता भी नहीं चलता है हो क्या रहा है। लेकिन ऐसा यदि हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे कालांतर में जाकर के अपने आप स्थिति बनने लग जाएगी। उपासना करते हैं पहले मन नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है, बैठने की इच्छा नहीं होती है, सिर दर्द होता है, कई सारी प्रतिकूलताएं उठती हैं, लेकिन फिर भी बैठते रहते हैं, करते रहते हैं। वो कालांतर में बैठने में डर नहीं लगता, ऐसी ऊब नहीं होती है, आलस प्रमाद की स्थितियाँ धीरे धीरे अपने आप कम होने लग जाती है। तो जैसे स्थूल रूप में ये अंतर एकाएक नहीं आता है, कालांतर में लेकिन अपने आप आता है। ऐसे ही आंतरिक रूप में भी आत्मनिरीक्षण करने की यदि हो जाएगी
अभ्यास हो जाएगा कालांतर में, जो संस्कारों की मात्रा है वो अपने आप दब जाएंगे। तो उसके बाद अब ऐसे ही फिर अंदर के भी विचार व्यवहार दिखेंगे जैसे आँख से बाहर दिखते हैं। वहाँ पर अब हम अनायास कहेंगे या स्वाभाविक रूप से किसी भी विषय पर निर्णय लेने में समर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे कालांतर में धीरे धीरे अभ्यास करने पर ये स्थिति हो जाती है। कालांतर में जाकर के ऐसा ही चित्त, जो कहा गया है कि ऋषियों के चित्त जो होते हैं कैसे होते हैं, नारिकेल समाकारा, क्या है श्लोक को, श्लोक क्या न्याय के, साधुओं का जो चित्त होता है वो नारियल की तरह से होता है, ऊपर से भयंकर कठोर होता है और अंदर से एकदम कोमल होता है। जैसे नारियल होता है ना, ऊपर से भयंकर पत्थर होता है वो, लेकिन अंदर एकदम पानी पानी होता है। तो ऐसे जो सज्जन पुरुष होते हैं, संत होते हैं, जो साधु होते हैं, उनके चित्त को कहा है नारिकेल समाकारा। साधुओं के जो सज्जनों के चित्त होते हैं वो नारियल के समान होते हैं, और जो दुष्टों के चित्त होते हैं वो बेर के समान होते हैं, बदरी समाकारा, बेर की तरह, यानी ऊपर से कोमल और भीतर से अत्यंत कठोर होते हैं। तो दुष्टों के चित्त ऐसे होते हैं और श्रेष्ठों के चित्त ऐसे होते हैं। तो कालांतर में ये स्थितियाँ इसी कारण से बनती। अपने चित्त को यदि हम शुद्ध करना चाहते हैं, साधु चित्त बनाना चाहते हैं, सज्जन चित्त बनाना चाहते हैं, तो उसको यथार्थ स्थिति में हमें वही प्रयास करना पड़ता है। चित्त को लेकर के ही विशेष पुरुषार्थ करने पर कालांतर में ये परिणाम आते हैं। इस प्रकार से आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करते रहना चाहिए।